ओम प्रणाम। प्रतिदिन की भांति घर की योग कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। 3 बार ओम का उच्चारण करके आज के इस योग सत्र को वापस प्रारंभ करेंगे। वैदिक मंत्रों का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मंत्रोच्चारण के बाद आइए प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणों पर जब हमारा नियंत्रण होता है, एक एक श्वास पर जब हमारा संतुलन होता है, तो शरीर में बाहरी दुष्प्रभावों का असर कम होने लगता है। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, इम्यूनिटी पावर हमारी बढ़ जाती है। और श्वास प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर ने गिन कर दिए हैं, तो इन्हें जितना दीर्घ जितना सूक्ष्म हम बनाएंगे उतना ही हमारे जीवन का उद्धार होगा। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। आंखें कोमलता से बंद, मेरुदंड बिल्कुल सीधी, सिद्धासन सुखासन पद्मासन की स्थिति में बिल्कुल सीधा बैठेंगे। ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा की स्थिति में लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें और श्वासों को बिना रुके पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकाल दीजिए। जितना समय श्वासों को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं, उतना ही समय श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने में लगाएं, अर्थात तीव्र गति से श्वासों को बाहर की ओर नहीं छोड़ें। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास की क्रिया पर रहेगा।
हाई बीपी में, हृदय रोग के अंदर, नज़ला, जुकाम, खांसी, साइनस की शिकायत में, अस्थमा में, ब्रोंकाइटिस की जिन्हें परेशानी है उनके बहुत ही लाभ मिलता है इस भस्त्रिका प्राणायाम के नियमित अभ्यास से। कम से कम 10 मिनट इस प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन अवश्य करें। मानसिक तनाव से मुक्ति मिल जाएगी, मानसिक अवसाद से मुक्ति मिल जाएगी, मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। वो परमात्मा, कोई अल्लाह, कोई वाहिगुरु, कोई राम जला जोत जला उस प्रभु की रहमत हमेशा हमारे ऊपर बरसती है। आइए, उसकी महिमा बहुत बड़ी है, उसकी माया बहुत बड़ी है। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। तालियों के साथ गाइए, एक्यूप्रेशर भी होगा, शरीर की व्याधियां मिटेंगी। परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा अंत कभी न पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। निर्मता के साथ गाइए। श्वासों को भीतर की ओर रखते हुए मन में ऐसा भाव कि ब्रह्मांड में जो भी शुभ है वह श्वासों के साथ मेरी देह के अंदर प्रविष्ट हो रहा है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे भीतर जा रही हैं। मैं दिव्य शक्तियों से ओतप्रोत हो रहा हूँ। ऐसे दिव्य संकल्प के साथ जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमें उसके विशेष लाभ मिलते हैं। श्वासों के साथ पूरा गहरा भीतर की ओर उतरने का प्रयास करें और सहज भाव से श्वासों को पूरा बाहर की ओर निकाल लें। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर। ऋषियों ने फरमाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा। गुरु के माध्यम से ईश्वर को पाने का प्रयास और गुरु की शरण में योग का अभ्यास। गुरुओं का गुरु है परमात्मा और गुरु की शरण में उस परमात्मा को पाने का प्रयास योग के माध्यम से श्वासों पर लगातार नियंत्रण करते हुए। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया।
तुझ में है, सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में है, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में है, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में है, सृष्टि के अंदर बाहर तो, सृष्टि के अंदर बाहर तो एक समान समाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा। ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए पूरे ध्यान श्वास को भीतर की ओर लेने पर, श्वास को बाहर की ओर छोड़ने पर, हे प्रभु कौन कहे तेरी माया। किसी में ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं है कि वो तेरे बारे में वर्णन कर सके। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। पथिक अब ढूंढ ढूंढ कर, थके पथिक सब ढूंढ ढूंढ कर कहीं नजर ना आया। एक बार दोनों हाथों को उठाइए, कौन कहे तेरी मैं। विश्राम। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद अगला प्राणायाम कपाल भाती। कपाल यानी आपका फोरहेड, ललाट, और भाती तेज, ओज, कांति, आभा, दीप्ति, लावण्य, अर्थात ऐसा अद्भुत प्राणायाम जिसके अभ्यास से आपके चेहरे पर ओज की प्राप्ति होती है, कांति की प्राप्ति होती है, आपका आभा मंडल बढ़ जाता है। लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ेंगे, पेट स्वतः ही अंदर की ओर जाएगा। इसी क्रिया को लगातार पूरे भाव के साथ अभ्यास करें। कपालभाति प्राणायाम जैसे कि आप स्वयं महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। लगातार जब श्वास बाहर की ओर छोड़ते हैं तो वायु का घर्षण गले की नस नाड़ियों में होता है, और घर्षण से जिन्हें थायराइड संबंधी परेशानी है उसमें लाभ मिलता है। साथ ही गले की नस नाड़ियों में आए हुए अवरोध दूर होते हैं। लगातार जब पेट हमारा अंदर की ओर जाता है तो शरीर के मध्य भाग में स्थित अंगों का मंथन हो जाता है, उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सुचारू रूप से कार्य करता है, तो कब्ज, गैस, एसिडिटी आदि की शिकायत दूर हो जाती है। स्ट्रेस हार्मोन्स को दूर करता है कपालभाति।
आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रोस्टेट, गर्भाशय, इन सबको आरोग्य प्रदान करता है। आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम कब्ज से मुक्ति दिलाता है, अर्थात मल का निष्कासन करने में सहायक होता है। आपका सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर करता है। आपके पेनक्रियास को एक्टिवेट करता है तो डायबिटीज में लाभ मिलता है। आपके हृदय को लाभ मिलता है। लीवर आपका सुचारू रूप से कार्य करता है। लगातार जब हम कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो जीन्स पर इफेक्ट आने लगता है, तो वंशानुगत रोग जो हेरिडिटी डिजीज है उनमें लाभ मिलने लगता है। और आवश्यकता है विधि पूर्वक नियमित अभ्यास की। आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए, श्वासों के साथ लयबद्ध होते हुए, पूरे भाव से एक एक श्वास को संतुलित रखते हुए श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते जाएंगे। पेट आपका अंदर की ओर पीठ से लगेगा। संपूर्ण नस नाड़ियों की शुद्धि के लिए सपनों को, ऋषि दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। ऋषि जपो भवसागर पार उतरना है, भवसागर पार उतरना है। मन ओम जपो, मन ओम जपो, उन्नत जीवन जो करना है, उन्नत जीवन जो करना है। कपालभाति प्राणायाम
संपूर्ण नस नाड़ियों की शुद्धि के लिए कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास से हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स की एक्सरसाइज होती है, जिससे पूरे शरीर में अग्नि प्रदीप्त होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम सुचारू रूप से कार्य करता है। इसी ऊर्जा से हमारा सारा शरीर चलता है। लगातार पूरे भाव के साथ अभ्यास करते रहें। जग हंसा हम रोए, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए। अभ्यास करते हुए मन में ऐसा भाव रखें कि लगातार श्वासों के साथ मेरे शरीर की सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर की ओर निकल रही है। मन मेरा बिल्कुल शांत हो गया है। डायबिटीज़ के रोगी कम से कम 15 मिनट इसका अभ्यास करें, बाकी सब लोग कम से कम 10 मिनट इसका अभ्यास अवश्य करें। महिलाओं की मासिक धर्म संबंधी अनियमितताओं को दूर कर उनकी पीड़ा को समाप्त करता है, दुर्बल आंतों को सबल बनाता है कपालभाति। मनुज तन मिला है, बड़े भाग से ये मनुज तन मिला था। गवाते गवाते उम्र पार कर दी, खाने कमाने में आयु गवाई, खाने कमाने में आयु गवाई। यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, बड़े भाग से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग से ये मनुज तन मिला था। गवाते गवाते उम्र पार कर दी, बड़े कमाने में आयु गवाई, हर खाने कमाने में आयु गवाई। यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, बड़े भाग से ये मनुज तन मिला था। तालियों के साथ गाइए। कपालभाति का नियमित अभ्यास आपका एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म अर्थात वात, पित्त और कफ को संतुलित बनाए रखता है। इनसे संबंधित क्रियाओं को संतुलित बनाए रखता है। अभी चेत जावत जो भी बचा है, अभी चेत जावत जो भी बचा है। अरे काल मुख में न कोई बचा है, अरे काल मुख में न कोई बचा है। जरा सोच ले, जरा सोच ले, साथ ले जाएंगे क्या? वही जिंदगी हमने है भार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने है भार कर दी। बड़े भाग से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग से ये मनुष्य तन मिला था। गवाते गवाते यूं ही पार कर दे, खाने कमाने में उम्र
विश्राम। मेरुदंड को सीधा रखते हुए श्वास प्रश्वास की क्रिया पर नियंत्रण रखते हुए पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। इसके बाद अभ्यास करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम के लिए लंबा गहरा श्वास लें, भीतर की ओर पूरा गहरा श्वास भरें और श्वास को बाहर की ओर निकालकर रोक दीजिए। यथाशक्ति रुकते हुए मूल बंद लगाएंगे, अपने गुदा द्वार को ऊपर की ओर खींच कर रखेंगे। उड्डयन बंद लगाएंगे, पेट को पूरा अंदर की ओर करें और जलंधर बंद के लिए ठुड्डी को कंठकूप से लगाएंगे। यथाशक्ति रुकेंगे, चेहरे को सामने की ओर करते हुए जलंधर बंद, उड्डयन बंद और मूल बंद को खोल देंगे। ध्यान ये रखिएगा कि जिन्हें हृदय रोग की शिकायत है, जिनका बीपी हाई रहता है, वे लोग इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। श्वास को रोकने वाला कोई भी अभ्यास उन्हें नहीं करना। साथ ही जिनकी गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल की परेशानी है, वे लोग जलंधर बंद की स्थिति में इस प्रकार ठुड्डी को नीचे की ओर नहीं झुकाएंगे। 3 बार अभ्यास करें। बाह्य प्राणायाम के बाद एक बार अग्निसार की क्रिया का अभ्यास करेंगे। पूरा गहरा श्वास लीजिए, पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकाल कर रोक दें। यथाशक्ति रुकते हुए पेट को आगे पीछे हिलाएं, पेट को वाइब्रेट करें। इसके बाद अब हम अभ्यास करेंगे उज्जाई प्राणायाम। लंबी हिचकी या लंबे खर्राटे की ध्वनि के साथ श्वास को भीतर की ओर भरेंगे। ठुड्डी को कंठकूप से लगाते हुए यथाशक्ति रुकें और दाईं नासिका को बंद करते हुए बाएं से श्वास को धीरे धीरे निकालना है। बाएं से बहुत आहिस्ता आहिस्ता श्वास को निकालेंगे। प्राणायाम जैसे मैंने पहले बताया था, संतुलन श्वासों पर रखता है। श्वासों पर पूरा आपका नियंत्रण रहेगा। कब हमें तीव्र गति से श्वास छोड़ना है, कब हमें धीमी गति से श्वास छोड़ना है, किस गति से हमें श्वास को भीतर की ओर भरना है, किस गति से हमें श्वास को बाहर की ओर छोड़ना है।
आइए अब अभ्यास करते हैं हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करके बाएं से लंबा गहरा श्वास लीजिए। बाईं नासिका को बंद करते हुए दाएं से श्वास को बाहर की ओर निकालिए। अब पुनः दाएं से श्वास को वापस भरें और बाईं तरफ से श्वास को छोड़ दीजिए। लगातार इस आवृत्ति का अभ्यास करें। एक एक नस नाड़ियों का शुद्धिकरण हो जाता है अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, HDL LDL संबंधी अनियमितताओं को दूर करता है। सारा नकारात्मक चिंतन दूर होकर मन में सकारात्मक चिंतन स्वतः ही उत्पन्न होने लगता है। सिर दर्द, मानसिक तनाव, मानसिक अवसाद से मुक्ति मिलने लगती है। मन बिल्कुल शांत हो जाता है। चलो न मिटते पद चिन्हों पर, रुको न विघ्नों बाधाओं पर। चलो न मिटते पद चिन्हों पर, रुको न विघ्नों बाधाओं पर। नित नए आलोक रश्मि से, नित नए आलोक रश्मि से अपनी प्रतिभा जगाओ। अपने सूर्य स्वयं बन जाओ। अपने सूर्य स्वयं बन जाओ।
सके वो चराग जलाओ, अपने सूर्य स्वयं बन जाओ, अपने सूर्य स्वयं बन जाओ, अपने सूर्य स्वयं बन जाओ, अपने सूर्य स्वयं बन जाओ। विश्राम। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। वाणी में माधुर्य लाने के लिए, नाक कान संबंधी रोगों से मुक्ति पाने के लिए। और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ा देता है, आपकी एकाग्रता को, कंसंट्रेशन पावर आपकी बढ़ जाती है। बच्चों के लिए बहुत उपयोगी भ्रामरी प्राणायाम। दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों कानों को बंद करेंगे ताकि बाहर की ध्वनि सुनाई नहीं पड़े। पहली अंगुली ललाट पर, दूसरी अंगुली आंख और नाक के मूल भाग पर हल्का दबाव देते हुए रखें। शेष अंगुलियां मिला लीजिए। पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें। श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए मुंह को बंद रखते हुए ओम का गुंजन इस प्रकार करना है जिस प्रकार भंवरे के गुंजन की आवाज़ आती है। भ्रमर की ध्वनि में ओम का गुंजन करते हुए 5 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। आंखें बंद रखते हुए मन बिल्कुल शांत, प्रणव ध्यान की स्थिति में अपने आप को प्रभु के पावन चरणों में समर्पित कर दीजिए। श्वासों को भीतर की ओर भरते हुए मन ही मन ओम, श्वासों को बाहर की ओर निकालते हुए मन ही मन ओम। ओमकार का मनन व चिंतन करते हुए अपनी श्वासों के साथ लयबद्ध होते हुए प्रभु के अपने आप को केंद्रित करें। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी, धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें, सत्य बोले, झूठ त्यागे, प्रेम आपस में करें। दोनों हथेलियों का घर्षण करें। गर्म गर्म हथेलियों से अपनी दोनों आंखों को ढक लीजिए। आंखों को कोमलता से खोलें। फिर से एक बार करें। आंखों को
शांति प्रदान करने के लिए बहुत उपयोगी, रिलैक्स हो जाते हैं इस क्रिया से, पामिंग की क्रिया कहते हैं। प्राणायाम का आज हमने अभ्यास किया और आज के सत्र को विराम देने के लिए शांति पाठ का अभ्यास करेंगे। मेरे साथ उच्चारण करें। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगम शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम। आपका आज का दिन मंगलमय रहे, आनंदमय रहे, इसी शुभकामना के साथ ओम, प्रणाम, नमस्कार।